नमस्कार दोस्तों। कितनी बार ऐसा सुनने को मिलता है ना कि कोई इंसान अपने घर से कहीं जा रहा था, एक नॉर्मल रास्ते से। अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आता है कि यार ये वाला रास्ता मैं छोड़ देता हूँ, एक दूसरा शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ लेता हूँ। वो शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ता है, उससे फिर बढ़िया से जा रहा होता है। लेकिन उस सफ़र के दौरान उस शॉर्टकट रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा घट जाता है, इतना खतरनाक, इतना भूतिया, कि जो कोई भी उस घटना की कहानी सुने उसके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े हो जाए। आज का ये टाइटल देखकर आप ऐसा मत समझ लेना कि मैं जिस घटना की कहानी लेकर आया हूं वो भी ऐसी रेगुलर घटना की कहानी है, बल्कि आज मैं कुछ ऐसा आपके सामने लेकर आया हूं जो सचमुच में दो लड़कों के साथ घटा था, अंकुर और करण के साथ। इसी कहानी सुनने के बाद आप इस दुनिया की हर एक चीज के ऊपर शक करेंगे। आपको जो आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर भी आपको सच्ची तरीके से ट्रस्ट नहीं हो पाएगा कि ये नॉर्मल ही है या नहीं, इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ है, कुछ खोट या कुछ भूतिया है। सब कुछ समझ में आएगा। एकदम स्टार्ट से बताता हूँ, फ्लो में आगे बढ़ेंगे। अंकुर नाम का एक लड़का जो कि भुवनेश्वर में रहकर अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था। अंकुर के साथ उसका दोस्त करण भी रहता था। एक हॉस्टल का कमरा था इनका और 2 सीटर वाला रूम था ये। तो इसका ये जो दोस्त था ना, अंकुर और करण, ये दोनों ना एक ही गांव से बिलोंग करते थे, जो बहुत छोटा गांव था। लेकिन ये उस गांव के अच्छे खासे अमीर लड़के थे, अमीर परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये इंजीनियरिंग करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए थे। हॉस्टल में रहकर बढ़िया से अपनी लाइफ जिए 4 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनके पास एक बाइक भी थी, दोनों के पास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंकुर की बाइक थी। और अंकुर की बाइक से ही ये लोग भुवनेश्वर से अपने घर या फिर भुवनेश्वर के इलाके में घूमना फिरना हर चीज़ किया करते थे। शुरू से ही इनके पास, जब से इंजीनियरिंग शुरू हुई थी तब से इनके पास ये बाइक थी। मतलब भाई जैसे ही थे यार, मतलब समझ लो ये 4 साल की उम्र से हो संभाले थे इन लोगों ने, और तब से ये दोस्त थे। और अब तो इंजीनियरिंग इनकी कंप्लीट हो गई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब भी कोई छुट्टी लगती थी या फिर सेमेस्टर ख़त्म होता था, तो ये बढ़िया अंकुर की बाइक में सवार होते थे और भुवनेश्वर से लगभग अपने 8 घंटे दूर इस गांव में बाइक से ही जाया करते थे। मस्त, कोई टेंशन नहीं होती थी। जनरली ये दिन में ही जाया करते थे। अब लेकिन इनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई जब ये रात को अपना सफ़र शुरू किए थे। ध्यान से सुनना। क्या होता है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, फाइनल एग्ज़ाम हो गए, कॉलेज का फाइनल दिन हो गया, सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट में साइन करना था, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना था, वो पूरी फॉर्मेलिटी हो गई। इन शॉर्ट, इनका अब इंजीनियरिंग के इस कॉलेज से, इस हॉस्टल से आज की तारीख में नाता ख़त्म हो गया। नाता ख़त्म हुआ तो ये लोग प्लान किए कि चलो भाई, अब अपना सारा का सारा सामान एक ट्रक में लोड करवाते हैं, अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। लगभग 2-3 महीने घर में थोड़ा आराम करेंगे और फिर किसी शहर की तरफ निकलेंगे और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करेंगे, जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, और वो भी हम साथ में ही करेंगे। इनका ये शुरू से प्लान था। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ आज कॉलेज की कंप्लीट हो गई। इन लोगों ने फ़ोन ऑन करके एक पिकअप ट्रक भी बुलवा लिया कि इनका गद्दा वद्दा जो है, कुछ छोटा मोटा सामान है दोनों जन का, वो इस ट्रक में लोड कर देंगे और अपनी बाइक में सवार होके अपने गांव की तरफ जाएंगे। ट्रक टाइम पे आ चुका था। लगभग दोपहर के यही 3-3:30 बजे के आसपास इनका सारा का सारा सामान इस ट्रक में लोड भी हो चुका था और ये लोग डिसाइड भी कर चुके थे कि इस ट्रक को पहले आगे आगे जाने देंगे। ट्रक को अपने घर का प्रॉपर एड्रेस दे चुके थे। सबसे बड़ी बात ये थी, जो ट्रक ड्राइवर था इनके गांव के बाजू वाले गांव का ही था। उसको इनके गांव के बारे में बहुत अच्छे से पता था। इनफैक्ट ये जो ट्रक का ड्राइवर था, ये अंकुर के पिताजी को भी जानता था। इसलिए इन लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रक वाले के ऊपर ट्रस्ट कर लिए और उसको बोल दिया, भाई तुम रवाना हो जाओ, सामान लेकर हमारे घर पे उतार देना। अभी देखो गर्मी का मौसम है, अच्छी खासी धूप तपी हुई है, हम तो निकल नहीं पाएंगे। अभी थोड़ा सा हम भुवनेश्वर से अब निकल रहे हैं, फाइनली 4 साल यहाँ की मेमोरी बटोरे हैं, थोड़े अपने कुछ दोस्तों दोस्तों से मिलते जुलते आराम से, थोड़ा जब ठंडे ठंडे रात का मौसम होगा ना, जब मौसम एकदम नॉर्मल हो जाएगा तब निकलेंगे। देखो जनरली जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा दिन में ही अपने भुवनेश्वर से घर जाया करते थे। आज ये पहली बार होने वाला था गर्मी के कारण, और शायद आखिरी बार, कि भुवनेश्वर से रात में अपने गांव की तरफ निकलने वाले थे। ठीक है, ट्रक इनका निकल गया है, अपने दोस्तों से मिल रहे जुल रहे हैं, टाटा बाय बाय फेयरवेल ले रहे हैं, जो लोकल दोस्त थे उन लोगों से, और जो यहाँ पर कुछ दिन हैं उनसे भी फाइनली ये मिलके अपना रात के लगभग
11 साढ़े 11 बजे के आसपास ख़त्म किए हैं। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इन लोगों ने हल्का फुल्का अपना नाश्ता भी कंप्लीट कर लिया था, मतलब रात का डिनर नहीं मैं बोलूँगा, रात का हल्का फुल्का नाश्ता कंप्लीट कर लिए थे कि भाई खाली पेट नहीं रहेंगे और बीच में कोई ढाबा मिलेगा तो वहाँ पर रोक कर खाएंगे, ये इन्जॉयमेंट भी तो करना है। फिर पता नहीं ये वाले दिन वापस आएंगे कि नहीं। मतलब आज एक दिन में ये पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहे थे कि रिग्रेट ना रहे कि यार इंजीनियरिंग के आखिरी दिन हमने ये चीज़ भी इंजॉय नहीं की, ये चीज़ छूट गई। ठीक है, हालांकि ढाबे में पहले वाले भी खाना खाए थे, लेकिन आज थोड़ा सा अलग था माहौल। एक बहुत बड़ी बात होती है जब किसी भी लड़के का, किसी भी लड़की का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, तो जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि उस दिन की अहमियत क्या होती है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक डे होता है सभी की ज़िंदगी में, सबकी लाइफ में आता है। तो ठीक है, इनकी लाइफ का भी आज वो दिन था, तो अपना हल्का फुल्का नाश्ता करके ये अपने भुवनेश्वर से गाड़ी निकाल के बढ़िया हाईवे 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 निकल चले हैं। वहाँ पे ना एक इनको एकदम हाईवे है, गांव की तरफ जा रहा है, और गांव को लगभग अभी भी 6 साढ़े 6 घंटे बाकी है। रात का वक्त हो रहा है, यही कोई 1 के आसपास का समय हो रहा है, 1 बजे है। हाईवे में एकदम आसपास कुछ भी नहीं, ढाबा दिखाई दिया। बोले यार यहाँ का वाइब अच्छा लग रहा है, खुला खुला, यहाँ पर बैठ के मस्त खाना खा लेते हैं। 2-3 ट्रक भी खड़े हुए हैं, एक कार भी खड़ी है, मतलब कोई परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है। इन लोगों ने वहाँ पे अपनी बाइक लगाए और ढाबे के सामने जैसे खटिया वगैरह बिछी रहती है ना प्रॉपर, तो खटिया लगी हुई थी। एक खटिया में ट्रक ड्राइवर लोग बैठे हुए हैं 2-3, एक खटिया में परिवार वाले बैठे हुए हैं, एक छोटी सी बच्ची है, माँ बाप हैं उसके, और एक खटिया लगी हुई है खाली है, एक में ये बैठ गए हैं। तो जैसे ये इस खटिया में बैठे हैं और इनके बिल्कुल जस्ट अपोजिट वाली खाट में वो एक परिवार वाले बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने खाना वाना ऑर्डर कर दिए हैं दोनों ने, अपने अंकुर करण ने, और थोड़ा मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं अपनी कॉलेज डेज़ की, फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर की जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं इन लोगों के मोबाइल में, तो ऐसे एक दूसरे को दिखा रहे हैं और वो मेमोरी को याद कर रहे हैं। खाना बनने में पता नहीं टाइम क्यों लग रहा था, हो सकता है शायद इसलिए टाइम लग रहा हो कि ऑर्डर ज़्यादा होंगे। ट्रक ड्राइवर लोगों के पास भी खाना नहीं आया था और ये परिवार वालों के पास भी नहीं आया था और इनके पास भी नहीं आया था, खाना शायद बनने में टाइम लग रहा होगा। कोई नहीं, इनको बैठे बैठे रात के लगभग 1:30 पौने 2 बज गए और फिर इनका खाना आया। तो जो फैमिली वाले बैठे हुए थे ना सामने, उनका भी खाना आया। ये लोग खा रहे हैं, अचानक से ये दोनों की जो ध्यान है वो परिवार वालों की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो जो फैमिली वाले बैठे हुए हैं, मतलब आदमी, औरत और उनकी एक छोटी सी बच्ची, वो आदमी औरत अपनी बच्ची को एक भूतिया कांड की कहानी सुना रहे हैं। वो भूतिया कांड उनके साथ, मतलब उस परिवार के साथ कुछ साल पहले यहीं के आसपास की किसी रोड में हुआ था। वो बता रहे हैं अपनी बच्ची को कि बेटा जब तू पैदा नहीं हुई थी ना, तेरी माँ और मैं यहाँ पे बाइक से गुजर रहे थे, पीछे तरफ एक सड़क है और वहाँ पे हमारे साथ ऐसा हुआ था कि 2-3 चुड़ैल दिखी थी, पूरे रास्ते में 2-3 अलग अलग चुड़ैल दिखी थी। ऐसा करके सुना रहे हैं, प्रॉपर एक फ्लो में कहानी सुना रहे थे बहुत अच्छे से। तो ना ये दोनों लड़कों का पूरा ध्यान उनकी तरफ चले गया और ये भी कहानी सुनने लगे। कहानी एंड कुछ इस प्रकार से हुई कि वो जो पति पत्नी थे ना, उनको लिटरली एक मंदिर का सहारा लेना पड़ा था, पूरी रात उस मंदिर में गुजारनी पड़ी थी, तब जाकर वो चुड़ैल इनका पीछा छोड़ी थी। मतलब वो आदमी औरत अपनी बच्ची को ऐसा कहानी सुना रहे थे और ये सुन रहे खाना खाते खाते। अब ऐसे में उनका खाना कंप्लीट हो गया परिवार वालों का, वो हाथ हाथ धोए और अपनी कार में सवार होकर निकल गए। इनका भी खाना कंप्लीट हो गया था और ये दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बोले क्या भाई, उनके साथ ये घटना इस रास्ते में ही घटी थी? तो अपना अंकुर क्या कहता है, नहीं भाई मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो कहानी बता रहे थे उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि उस कहानी में किसी भी तरह की सच्चाई थी, क्योंकि ये पूरा हाईवे वाला रास्ता है और जिस प्रकार से वो कहानी सुना रहे थे वो एक वन वे रूट की लग रही थी। वो एक ऐसे रूट की लग रही थी जहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल है, और ये हाईवे में पूरा जंगल ही जंगल कैसे हो सकता है? अंकुर अपने दोस्त करण को बोलता है, अरे छोड़ तू भी, क्या लगा हुआ है, अपन तो कितनी बार इस रास्ते से गए आए हैं, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं है। करण बोलता है, भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा है, कई बार आए गए हैं लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हम आधी रात गए इस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं। बोलता है, अरे छोड़ ज़्यादा मत सोच, अपना खाना वाना हो गया, बिल पे करते घर निकलते, हो गया अभी अभी अब इसके बाद कहाँ ऐसी लॉन्ग ड्राइव मार पाएंगे अपनी बाइक वाइक से, फिर तो जॉब वॉब में लगना है, भागा दौड़ी में लग जाना है ज़िंदगी की। आज आखिरी रात है, आखिरी इन्जॉयमेंट है,
चलो कुछ नहीं, ये लोग थोड़ी सी एक एक सिगरेट भी मारते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ढाबे में ही सिगरेट भी बिक रही थी। सिगरेट विगरेट मारे इन लोगों ने और मस्त फिर से बाइक में सवार हुए और हाईवे हाईवे निकलने लगे। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद लगभग ये लोग 7-8 किलोमीटर कवर किए होंगे, इनको घबराहट सी होने लगी, क्योंकि वही जो परिवार वाले कहानी शेयर कर रहे थे अपनी बच्ची के साथ, जो ये सुन रहे थे ढाबे में बैठे बैठे, सेम टू सेम वैसे ही इनको फील हो रहा है। वो जैसा बाप बता रहा था कि बेटा जंगल जंगल वाला रास्ता था, यही इनको हाईवे में जंगल जंगल वाला रास्ता मिल रहा है। ज़्यादा कोई गाड़ियाँ भी नहीं चल रही है, एकदम सुनसान, और दिन में इतनी गर्मी थी, अभी एकदम ठंडी हवा चल रही है। ना जाने क्यों अंकुर और करण दोनों के मन में एक घबराहट सी छूट पड़ी, और करण अचानक से बोलता है, अंकुर भाई मुझे सचमुच में अजीब सा लग रहा है यार, किसी और रास्ते से चलते हैं, तुझे पता है ना, तू बोल रहा था ना एक गांव वाला रास्ता भी है, वहीं से चल लेते हैं यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों, एक कुत्ता तक दिखाई नहीं दे रहा है, हद है, गाँव वाले रास्ते से जाएंगे तो नॉर्मल घर वर तो दिखते रहेंगे ना। तो अंकुर कहता है, हाँ भाई तूने सही बोला, पहले क्यों याद नहीं दिलाया। वो रास्ता का कट थोड़ी आगे जाके आने ही वाला है, लगभग 2-3 किलोमीटर बाद हम उस कट में ले लेंगे, हाईवे हम छोड़ देंगे, वो गांव ही गांव है, वहाँ पे घर बाहर लाइन से हैं, तो इतना डर नहीं लगेगा, इतनी घबराहट नहीं होगी, चलो उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं। ऐसा करके बात करते करते ये लोग पहुँच ही गए हैं अब उस कट वाले रास्ते की तरफ, जो कि एक गांव से होते हुए आगे जाता है, और पूरा गांव गांव पकड़ के ही इनका गांव हो जाएगा, इनको हाईवे में आना ही नहीं पड़ेगा। ये लोग उस गांव की तरफ अपनी बाइक ले लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पहले भी वहाँ पर उस गांव वाले रास्ते में जा चुके थे, लेकिन दिन के समय, ठीक है। अब उस मतलब जाते से रास्ते में लेते से ही तो वो गांव आ नहीं जाएगा ना, पहले तो पूरा अंधेरा अंधेरा, जंगल जंगल, वन वे रूट। ये वन वे रूट और ये माहौल को देखकर तो वो हाईवे से भी ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन अब ये लोग इस अंदर वाले रास्ते में भी लगभग 6-7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब गाड़ी घुमा कर वापस जाना और भी ज़्यादा डर क्रिएट करेगा, क्योंकि सीधी सीधी बाइक चल रही है, फास्ट फास्ट चल रही है। अब इनको यू टर्न लेना है तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, फिर घुमानी पड़ेगी, फिर पीछे लेनी पड़ेगी, तो नहीं, माहौल डरावना हो जाएगा। ये फास्ट फास्ट लिए ही जा रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है एक विचित्र खेल। इनको रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है, ये सोचते हैं अरे हनुमान जी का मंदिर है, रोक के आशीर्वाद ले लेते हैं। मंदिर के सामने रोके हैं, आशीर्वाद लिए हैं कि बजरंगबली सब अच्छे से हो जाए। पता नहीं मन में घबराहट क्यों हो रही है, वो घबराहट आप ख़त्म कर दो बस, ऐसा हाथ जोड़े हैं, बाइक में बैठे और फिर निकलना शुरू किए। जब ये मंदिर में रुके थे ना, उस समय इन लोगों ने अपनी घड़ी में समय देखे थे, 2:45 का समय हो रहा था। ठीक है, कितने बजे? 2:45 का, मंदिर में रुक के जब हाथ जोड़े थे। फिर वापस से अपनी जो जर्नी कंटिन्यू किए और चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में वो गांव तो आ जाना चाहिए था ना, जिस गांव की तरफ इन लोगों ने अपनी बाइक घुमाए थे कि उस गांव से होते हुए अपने घर जाएंगे, लेकिन वो गांव आ ही नहीं रहे। मंदिर के बाद जनरली ये कोई 10 या 15 मिनट के अंदर वो गांव आ जाता था, और फिर लगातार गांव ही गांव रहते थे। जब तक ये घर नहीं पहुंच जाए तब तक दो चार घर तो मिलते ही रहेंगे, जब तक ये अपने गांव नहीं पहुंच जाते। लेकिन मंदिर को पीछे छोड़े हुए काफी समय हो गया, गांव आ ही नहीं रहा है, सुनसान अंधेरा जंगल, ये रास्ता चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, हालत ही खराब हो गई। सच बता रहा हूँ, इन लोगों ने जब वहाँ से जर्नी शुरू किए थे, इनके पेट्रोल की टंकी आधी भरी हुई थी। अच्छी खासी बाइक थी 150, अब मैं बाइक का क्या नाम लूँ, लेकिन अच्छी बाइक थी, ठीक ठाक डिसेंट एवरेज वाली। उससे ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। भाई विश्वास नहीं मानोगे, 15 मिनट का ये सफ़र, मंदिर से गांव आ जाना चाहिए था 15 मिनट का सफ़र, 1.5 से 2 घंटे बीत गए, वो गांव नहीं आया। वो पुक 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 बाइक करने लगी कि रिजर्व लग गया है। इसने रिजर्व का नीचे से वो नॉब घुमा दिया। बोलते यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, हम ऐसा कैसा रास्ता भटके हैं कि 1.5 घंटे से 2 घंटे से चले ही जा रहे हैं साला, और हमको गांव नहीं मिल रहा है। ये बोलता है हाँ यार, पीछे बैठा हुआ अपना करण बोलता है हाँ यार, टाइम तो देखता हूँ भला, मंदिर के पास रुके थे तो 2:45 हुए थे, 2:45। अभी तो भाई सुबह होने का समय हो गया होगा लगभग। वो जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है तो क्या पाता है, 2:47 हो रहे हैं। इसका दिमाग काम करना कुछ सेकंड के लिए बंद कर देता है। बोलता है साला, भाई अंकुर तूने अच्छे से देखा था ना, जब हम मंदिर से निकले थे तो 2:45 हो रहे थे ना,
अभी 2:47 ही कैसे हो रहे हैं? हम तो पिछले कम से कम 1.5-2 घंटे से नॉन स्टॉप इस रोड में चले ही जा रहे हैं। वो घबरा जाता है और एकदम बाइक ऐसी, घबराहट के कारण ऐसी बाइक हो जाती है हाथ ना, बोलते नहीं भाई बाइक मत रोक। पीछे बैठा हुआ करण कहता है भाई बाइक मत रोक, बाइक कंटिन्यू रख। 2 मिनट कैसे हुए हैं? बोलता है भाई मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घबराहट इतनी हो रही है, बहुत घबराहट हो गई थी इन लोगों को। हाँ, लेकिन वो बस चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, बाइक बहुत तेज चला रहा है। और आने वाले आधे 1 घंटे निकल गए। अब जो रिजर्व जो बाइक आई थी, पेट्रोल मतलब रिजर्व मतलब अब आखिरी के 1 आध लीटर पेट्रोल बचा रहा होगा, वो भी ढुक 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 करके खत्म। ले बोले पेट्रोल खत्म, शिट, ये क्या है? पेट्रोल खत्म कैसे हो सकता है? घड़ी में देखे 2:47 अभी तक हो रहे हैं, जबकि आधे घंटे पहले देखा था तब भी 2:47 था, अभी भी 2:47। अब इनके पास मजबूरी थी, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था, रास्ता भी खत्म नहीं हो रहा था और समय भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि समय किसी ना किसी कारण से इनके लिए यहाँ पर रुक चुका है, इनकी दुनिया थम चुकी है। ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना समय के रूप में ना जगह के रूप में, ये थम गए हैं लिटरली। लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी थी, इंसानों की प्रवृत्ति ही है कोशिश करते रहना अपनी ख़राब सिचुएशन से बाहर निकलने की। ये दोनों हिम्मत बनाए बनाए अपनी बाइक को धक्का मारना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये फील करते हैं कि भाई सांस नहीं आ रही है, एकदम घुटन जैसी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ऐसा बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया था कि ये कोई खुली जगह में नहीं, ये एक जंगल में अपनी बाइक को नहीं घसीट रहे हैं, बल्कि दोनों के दोनों ऐसा फील कर रहे थे एक ऐसी कमरे में है जो पूरी तरीके से पैक है, जहाँ पर ना ही कोई लाइट का सोर्स है और ना ही किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन का। इनको ऐसा लग रहा था कि इनका थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में दम घुट जाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन ये कैसे हो सकता था? चारों तरफ इनको पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर हल्की फुल्की हवा भी महसूस हो रही है, लेकिन बस सांस नहीं आ रही है, सांस रुक गई है, दम घुटने लगा है। अचानक से कुछ देर ये फील करने के बाद इनको फील होता है कि इस रास्ते में हम दोनों नहीं चल रहे, हमारे पीछे पीछे भी कोई चल रहा है, पीछे पीछे भी कोई चल रहा है। लिटरली इन दोनों को एक साथ फील होता है और ये पीछे पलट कर देखते हैं, पीछे कोई नहीं। फिर ये अपनी बाइक लेके आगे बढ़े, फिर पीछे पलट कर देखे कोई आभास हो तब, फिर कोई नहीं। ऐसा 7-8 बार फील हुआ। अब अचानक से अपना ये अंकुर क्या कहता है, भाई मेरे पास एक ट्रिक है, मैंने पहले देखा हुआ हूँ। जो अपनी बाइक है ना, बाइक में पूरी ताकत से वो टैंक खोल के उसमें पूरा फूंक मारो, फूंक मारो, पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है फूंक मारो तो कुछ तो भी ऐसा पेट्रोल की टंकी में प्रेशर क्रिएट होता है कि बाइक थोड़ी देर के लिए चालू हो जाती है। हम बाइक चालू करके अभी रोड तरफ से नहीं बल्कि जंगल तरफ से जाते हैं। जंगल वाले रास्ते में देख, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, उस रास्ते में बढ़ जाते, हो सकता है हमारे साथ कुछ तो अजीब हो रहा हो और हम उस रास्ते को छोड़ दें, उस जाल से बाहर निकल जाएं। हम जाल में ही चले जा रहे हैं ना, ये रोड अब हमारे लिए एक छलावा का जाल बन गई है। अगर इस छलावे के जाल से हम छोड़ के दूसरे रास्ते में निकल जाए तो हो सकता है हम जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ को क्रैक कर दे अपने साथ। ये बोलता भाई बिल्कुल सही। ये टंकी खोले, बहुत जोर से ये फूंक मारता है, पूरी ताकत से फूंक मारता है टंकी में, जल्दी से पेट्रोल की टंकी बंद करता है, बाइक की चाबी लगाता है, भाई जल्दी बैठ करण। और करण बैठा, किक मारा, बाइक स्टार्ट और एकदम फुल स्पीड में जंगल की तरफ एकदम बढ़ा दी। और बाइक को थोड़ा झुकाए उकाए भी थे पहले, होता है ना कि पेट्रोल एकदम ही ड्राई होने लगता है तो टंकी के एक साइड में पेट्रोल रह जाता है, तो आपने बहुत लोगों को देखे होंगे बाइक ऐसा सुलाते हैं, जिस तरफ वो नली रहती है अपने, उसकी पाइप रहता है पेट्रोल का इंजन तक के जाने के लिए, उस तरफ झुकाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर फूंक मारते हैं। सेम वही किए थे और लिटरली पेट्रोल थोड़ा सा इनकी इंजन की तरफ आया था और ये लोग जंगल तरफ भगाना शुरू किए थे। जब इन लोगों ने जंगल तरफ भाई भगाना शुरू किए तो इन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि इतनी देर से जो हम फील कर रहे थे कि हम एक ही रूट में बढ़े जा रहे हैं, उस रूट से हम बाहर निकल गए और ये कुछ तो भी अलग सा नज़ारा हमको समझ में आ रहा है। इनके मन में जब थोड़ी सी ऐसी वो आराम आता है तब इनके दिमाग की बत्ती जलती है, भाई करण तू पीछे बैठे बैठे कर क्या रहा है, मोबाइल में हनुमान चालीसा प्ले कर। और वो जैसे ही हाँ भाई बोल के मोबाइल निकालता है, हनुमान चालीसा प्ले किया ही कि फट करके आवाज आई और इन लोगों की जो बाइक थी वो मतलब पीछे वाला इनका टायर फट हो गया, फूट गया
और जो बाइक थी पूरी एकदम डिसबैलेंस हो, क्योंकि जंगल ही जंगल भगा रहे थे, फुल स्पीड में थे। जैसी हनुमान चालीसा की पहली जय हनुमान ये हुआ है, फट से आवाज आई, पूरी डिसबैलेंस हुई, और ये बहुत गंदी तरीके से एक ऐसा घर जैसा ही बना हुआ था, उसके ऊपर अपनी उसकी दीवार में अपनी बाइक चढ़ा देते हैं और बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, बहुत बुरी तरीके से। गिरते से ही पीछे बैठा हुआ करण बेहोश हो जाता है। करण के इधर तरफ से पूरा लाल पानी बहुत भयानक तरीके से बहने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। इसे देखकर समझ लो, अपना जो बाइक चला रहा था अंकुर, उसको तो खून मतलब लाल पानी वगैरह नहीं बहा था, लेकिन उसका बीपी इतना हाई चले जाता है अपने दोस्त को ऐसा देख के कि मेरा दोस्त बचा है कि गया, इतना हाई हो जाता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं। उसी समय वो हेल्प के लिए देख रहा है। जब इंसान इतनी खतरनाक तरीके से हेल्पलेस हो जाए ना, तो उसको बस किसी भी चीज़ की मदद चाहिए रहती है। वो उठ नहीं पा रहा है, वो इतना घबरा गया, वो तो बेहोश हो गया, पीछे वाला बेहोश हो गया और बाइक एक तरफ जाके फेंका गई है और ये बस ऐसा पड़ गया उस घर की दीवार से चिपक के, बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है, लेकिन हेल्प के लिए देख रहा है इधर उधर। उसी समय इसकी नज़र पड़ती है जिस दीवार से ये टकराए थे, उस दीवार के पूरे स्ट्रक्चर पर। तो इसको समझ में आता है नॉर्मल दीवार नहीं भाई, ये किसी का घर है, ये किसी का बंगले जैसा घर है लिटरली। और जिस दीवार से ये टकराए हैं वो एक नॉर्मल घर नहीं, बल्कि एक चौकीदार का, वो वॉचमैन लोगों का नहीं बना रहता है किसी बंगले बंगले के सामने एक छोटा सा कमरा, वो है। तो ये जब नज़र उठा के प्रॉपर देखा जिस दीवार से टकराए थे, तो वहाँ पर खिड़की थी, प्रॉपर एक कांच की खिड़की। उस कांच की खिड़की में अंदर की तरफ उस घर में एक वॉचमैन खड़ा हुआ था, बड़े घबराहट के मारे इन लोगों को देख रहा है। ये बोल रहा है बचाओ, पानी दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बचाओ बचाओ मुझे, मेरे दोस्त को बचाओ। लेकिन अंदर खड़ा हुआ वॉचमैन कांच के पिछले तरफ से, मतलब अंदर तरफ से खिड़की से बस इनको देखे ही जा रहा है, हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। बोलता है कैसे इंसान हो तुम, बाहर तो आओ, थोड़ी सी तो मदद कर दो, पानी ही तो दे दो। लेकिन वॉचमैन कुछ नहीं, सिर्फ एक इशारा करके, अपनी आंखों का इशारा करके उनको कुछ बताना चाह रहा था। उनको क्या, पीछे वाला तो बेहोशी हो गया, अंकुर को कुछ बताना चाह रहा था। अंकुर ने ऐसी भी हालत में उसको डिकोड करने की कोशिश किया और ये पाया कि वॉचमैन बार बार उसको कहीं देखने के लिए कह रहा है। जब उसने वॉचमैन की नज़रों को फॉलो करते हुए एक पॉइंट में देखा, तो क्या पाया, एक पीपल का पेड़ था। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। ये समझ गया कि वॉचमैन चाह रहा है कि मैं उस मंदिर तक जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं, घबराहट इतनी, चोट इतनी, शरीर में दर्द इतना कि उठ के जा ही नहीं सकता था वहां तक, इम्पॉसिबल था जाना। ये बस पड़ा रहा और कुछ मिनटों बाद बेहोश हो गया। इसको लगा कि मैं गया भी, मेरा दोस्त तो ख़त्म हो चुका है, मैं भी गया। लेकिन इसकी आंखें खुली। जब इसकी आंखें खुली तो ये एक हॉस्पिटल में था, लिटरली शायद इसी गांव के एक छोटे से हॉस्पिटल में। ये जगह बाजू वाले बेड में देखा, कोई प्राइवेट वार्ड तो नहीं, नॉर्मल सा मतलब ऐसे ही छोटे मोटे हॉस्पिटल नहीं होते गांव में, छोटे गांव में, वैसे ही हॉस्पिटल में ये है बिस्तर में। बाजू वाले बिस्तर में देखा तो इसका दोस्त है, इसका दोस्त होश में है, उसको पट्टी लगी हुई है प्रॉपर, वो होश में आ चुका है। ये जागता है, देखता है तो सामने वही वॉचमैन खड़ा हुआ है। वॉचमैन के साथ एक और गांव वाला आदमी खड़ा है, कोई तो भी, ये कोई 50-55 साल के आसपास का। ये वॉचमैन से तुरंत कहता है कि आप उस समय हेल्प के लिए क्यों नहीं आए, मुझे तो लगा था कि मैं ख़त्म, मेरा दोस्त ख़त्म, आप प्लीज़ बताइए हम यहाँ पर कैसे पहुँचे और ये एक्चुअल में कौन सी जगह, कौन सा गांव है, ताकि मैं अपने घर वालों को फ़ोन करके बता सकूँ। वॉचमैन बोलता है बेटा आराम से, सब ठीक है, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम सेफ़ हो। देखो अगर मैं तुमको आसान शब्दों में बताऊं, तो जिस रास्ते से तुम लोग आ रहे थे, उस रास्ते में एक बड़ा ही खतरनाक छलावा, एक बहुत ही खतरनाक शैतानी आत्मा भी घूमती है। वो ऐसे ही आने जाने वाले लोगों को छलती है और बचाने के लिए सिर्फ एक रक्षक देवता होते हैं जो उस पीपल के पेड़ के नीचे थे। मैं तुमको बार बार इशारा कर रहा था उस पेड़ के पास, उस मंदिर के पास चले जाओ, लेकिन तुम उठ नहीं पा रहे थे। और मैं भी मजबूर था बेटा, मैं घर की सीमा से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि ये जो घर है हमारे साहब का घर, उसे बांध दिया गया है कुछ ऐसे रक्षा सूत्र की मदद से, कुछ ऐसे अनुष्ठान की मदद से कि रात के समय वो शैतानी आत्मा घर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकती, लेकिन घर का कोई भी व्यक्ति
घर से बाहर निकलेगा रात के समय तो उसके ऊपर वो हावी हो जाएगी। हर रात वो शैतानी आत्मा पूरे इलाके में भटकती है और तुम बाहर थे, तुमको अपना शिकार बना ही ली थी। ये बोलता है कौन सी शैतानी आत्मा? मैं कुछ समझा नहीं अंकल। वॉचमैन बताता है कि बेटा आज से कई साल पहले की बात है। एक लड़की थी, अच्छे खासे अमीर घर की, हमारे गांव की ही थी। वो गांव के एक लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब था। अब लड़की बहुत अमीर घराने की थी, तो लड़की के बाप की गांव में दबंगई बहुत ज़्यादा चलती थी। जब बाप को पता चला तो बाप ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी अगर मेरी बेटी को इस लड़के के साथ घूमता हुआ देख ले तो तुरंत मुझे आकर बताए। अगर मुझे नहीं बताया तो मैं सामने वाले की अस्तेसी कर दूंगा कि तुझे बेटा पता चला था, तूने मेरी बेटी के बारे में मुझे कैसे नहीं बताया। एक दिन वो लड़की उस लड़के से गांव के आगे की तरफ एक तालाब रहा होगा, वहाँ पे मिलने के लिए गई थी और गांव के किसी आदमी ने आके उसके बाप को बता दिया कि आपकी लड़की तो देखो उस गरीब लड़के से फिर से मिल रही है। बाप अपने कुछ गुंडों के साथ गया, लड़के को पीट पीट के खेल ख़त्म करके तालाब में बहा दिया। कभी कुछ ढंग से पता ही नहीं चल पाया। कुछ बाप के खिलाफ ऐसा निकाला भी गया कि इसके खिलाफ कुछ तो जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। लड़की रोती रही, पिसती रही और कुछ दिनों बाद लड़की ने अपने ही कमरे में खुद को भी ख़त्म कर दी, मुक्त कर दी। उसके कुछ दिन बाद से कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा इस रास्ते में पूरे के पूरे इलाके में भटकने लगी। गांव में एक बहुत बड़े फिर तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने पूरा इलाका बांध दिया, कहा कि चाहे जो हो जाए रात के समय यहाँ पर कोई भी नहीं निकलेगा, खासकर रात के 12 बजे के बाद, चाहे किसी भी कंडीशन में कोई क्यों ना फंसा हो, नहीं मतलब नहीं। अब हमारे मालिक का घर तो जंगल में ही था। उनका काम ही कुछ ऐसा था कि आउटर में घर बना कर रखे थे, तो कुछ नहीं किया जा सकता। उनके घर को स्पेशल बांधा गया था। तो बेटा तुम बाहर भटक रहे, तुम्हारे साथ हो गया, हम चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते थे। बाकी तुम्हारी बाइक जब हमारे घर की दीवार से टकराई थी तो हमने क्लियर आवाज़ सुने थे, मालिक भी देखे थे, बोलते हैं अपने कमरे की खिड़की से, और मैं तो देख ही रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सुबह की पहली रोशनी, पहली किरण आई, मैं तुरंत बाहर निकला और तुमको अपने साथी के साथ गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल में लेकर आया। और अब देखो तुम सुरक्षित हो। बेटा आज के बाद से कसम खा लो, जिस रास्ते के बारे में तुम जानते नहीं हो उस रास्ते से कभी गुजरना नहीं, चाहे जो हो जाए। उस दिन के बाद से ये किसी जाने पहचाने रास्ते से क्या, मतलब अनजान रास्ते से तो क्या, जाने पहचाने रास्ते से भी रात के समय नहीं निकलता है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद अंकुर ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि ये मेरी नई ज़िंदगी है, आप पूरी दुनिया को ये कहानी सुनाओ और एक अच्छी सीख और मनोरंजन दो। तो इसी एक नोट के साथ अब एक कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।